प्रिया और शिवानी दो बहनें थीं। दोनों ही बहनों में बहुत प्यार था। शिवानी बहुत ही मस्तीखोर और यहाँ वहाँ घूमने वाली लड़की थी और दूसरी ओर प्रिया एकदम सीधी सादी अपने माता पिता की सारी बात मानने वाली थी। शिवानी के बचपने से उसके घर में उसके माता पिता भी परेशान रहते थे, लेकिन घर में सबसे छोटी होने के कारण कोई उसे कुछ नहीं कहता था। एक बार, बेटा अपनी ये हरकतें सुधार ले शिवानी, तू रोज घूमती फिरती रहती है, जरा समझदार हो जा, ये तेरी आदतें अच्छी नहीं हैं। मम्मी प्लीज ना, आप हर चीज के लिए मुझे लेक्चर देने बैठ जाते हो। थोड़ा घूम फिर लूंगी तो क्या आफत आ जाएगी भला। अरे बेटा, हम तो तेरी भलाई के लिए ही कह रहे हैं ना। जब हम नहीं रहेंगे तो तेरा ख्याल कौन रखेगा। अपना ख्याल खुद रखना सीख, तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे इस तरह की बातें करके आपको क्या मिल जाता है? हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल करते रहते हो। घूमने फिरने की उम्र है मेरी, वरना दीदी की तरह क्या घर का काम करूं बैठी के? अरे माँ, करने दीजिए ना उसे अपनी लाइफ एंजॉय। कहाँ शादी के बाद बेचारी कर पाएगी। और मैं हूँ ना, आपका सारा काम मैं कर रही हूँ। वैसे भी मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद सभी से ही तो करना है। तू ही इसे बिगाड़ती है प्रिया, जरा सा डांट क्या दूं आ जाती है इसे बचाने। तेरे ही कारण ये लड़की इतनी बिगड़ गई है। कुछ दिनों बाद प्रिया की शादी हो जाती है। उसे एक बहुत ही अच्छा सूरज नाम का पति मिलता है, जो काफी अच्छा होता है। वो दोनों काफी खुशी खुशी रह रहे होते हैं। कुछ समय बाद प्रिया के माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से शिवानी अकेली रह जाती है। देखो ना दीदी, ये क्या हो गया। मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमेशा कहते थे कि मुझे समझदार होना चाहिए। अब मैं क्या करूं? मेरे लिए तो इस दुनिया में कोई रहा ही नहीं है। शिवानी बेटा, तू चिंता मत कर, हम लोग हैं ना तेरे साथ। हम तुझे मिलने आया करेंगे और तेरा अच्छे से ध्यान रखेंगे। तू अकेली नहीं है। नहीं, आप लोग भी कहाँ आ पाओगे। आप भी अपनी जिंदगी में खुश हो। मुझे भी अब जीना नहीं है। काश मैं भी उन्हीं के साथ जाती और मर जाती तो अच्छा रहता। यूं अकेली जिंदगी जीने से तो मैं ही क्यों बच गई। ऐसे बातें मत कर, हम लोग हैं अभी। इस तरह की बातें करेगी तो कैसे चलेगा? सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए दीदी, आप मेरे साथ यहीं रहिए। मुझे इस घर में अब अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। प्लीज आप मेरे साथ यहीं रहिए, मुझे अकेले नहीं रहना है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अकेले रहने की। कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम भी आज से हम दोनों के साथ हमारे घर रहोगी। तुम्हें यहाँ अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सूरज सही कह रहे हैं। तुम्हें यहाँ अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी हमारे साथ हमारे घर चलो। तुम हमारे साथ रहोगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिर शिवानी प्रिया और सूरज के साथ रहने चली जाती है। शुरुआत में तो सब अच्छा ही था। घर परिवार में सब खुश थे, लेकिन धीरे धीरे सूरज का बर्ताव प्रिया की तरफ और शिवानी की तरफ बदलने लगा। उसे शिवानी धीमे धीमे बहुत पसंद आने लगी। वो हमेशा शिवानी के साथ बात करने के बहाने ढूंढा करता था। दीदी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, शाम तक घर वापस आ जाऊंगी। प्लीज मेरा इंतजार मत करना। ठीक है, लेकिन जल्दी घर वापस आ जाना। आज रात को तुम्हारा फेवरेट खाना बनाऊंगी। फिर कहना मत कि गरम गरम नहीं खाने मिला। हाँ ठीक है, टाइम से वापस आ जाऊंगी बस। लेकिन अब मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। वैसे ही सुबह इतना नाश्ता करवाया, उसके चक्कर में मुझे आधे घंटे लेट हो गया है। अब मैं जा रही हूँ कॉलेज, बाय। अच्छा शिवानी, चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, रास्ते में ही तुम्हारा कॉलेज आता है। अरे अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि आज तुम्हारी छुट्टी है, अब जा रहे हो? ऐसा कैसे चलेगा? अरे वो अर्जेंट मीटिंग आ गई थी तो जाना ही पड़ेगा। आज चला जाता हूँ, कल पक्का छुट्टी रख लूंगा। ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन घर जल्दी वापस आ जाना। यूँ तुम लेट तक ऑफिस में रहते हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर उसके बाद सूरज उसे कॉलेज नहीं ले गया, बल्कि अपने साथ एक कैफे में ले गया। शिवानी को ये बात समझ नहीं आई, तो शिवानी ने सूरज से पूछा, जीजा जी, हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तो कॉलेज जाना था। घर से तो मैं नाश्ता करके ही आई थी, अब आप मुझे कैफे क्यों लाए हैं? प्लीज मुझे कॉलेज छोड़ दीजिए, मुझे काफी लेट हो जाएगा। आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी, आज तुम अपना सारा टाइम मेरे साथ स्पेंड करोगी, इसलिए मैं तुम्हें कैफे लेकर आया हूँ। हम दोनों आज दिन भर यहीं बैठेंगे। क्यों? आप इस तरह की बातें क्या कर रहे हैं? आज सुबह सुबह मजाक के मूड में हैं क्या? शाम को मजाक कर लीजिएगा, अभी मुझे कॉलेज छोड़ दीजिए। शिवानी, मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम्हारी बहन से भी ज्यादा। और आज से ही नहीं, बल्कि पहले दिन से, जब से तुम घर में रहने आई हो, तब से मुझे तुम बहुत पसंद हो।
आपका दिमाग खराब हो गया है क्या जीजा जी? आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपकी शादी मेरी बहन से हुई है, मेरी सगी बहन से, और आपको मुझसे इस तरह बातें करने में शर्म नहीं आ रही है? आपका दिमाग खराब हो गया है, मुझे तो लग रहा है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन को भी छोड़ने को तैयार हूँ, उससे डिवोर्स लेकर मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। बस तुम एक बार हाँ कर दो, हम दोनों तुरंत शादी कर लेंगे। नहीं, प्लीज इस तरह की बातें खुद भी मत सोचिए, ना ही मुझसे कहिए। मुझे आपसे ना ही अकेले में मिलना है, ना ही कोई बात करनी है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, और आज के बाद आप मुझे कभी भी कहीं भी लेकर आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवानी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। पर अब तो ये रोज का हो गया। सूरज को जब अकेले में समय मिलता तो वो शिवानी से इसी तरह की बातें करता था। शिवानी भी इस वजह से बहुत परेशान रहने लगी और बहुत दुखी रहने लगी। प्रिया को भी कुछ चीजें खटकने लगी। ऐसे ही एक बार प्रिया किसी काम से घर से बाहर गई थी, तब शिवानी, तुम्हारी बहन घर पर नहीं है, फिर कह रहा हूँ मुझसे शादी कर लो। मेरे जितना अच्छा पति मिलना तुम्हारे लिए नामुमकिन है, कर लो मुझसे शादी। मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि आप मुझसे दूर रहिए। मुझे आपसे बात करने में या आपके पास आने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आप हो सके उतना मुझसे दूर रहा करिए, मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मुझसे शादी कर लो चुपचाप, वरना मैं तुम्हें ऐसा बदनाम करूंगा कि तुम्हारी शादी कहीं और नहीं हो पाएगी। क्या मुझे बदनाम करेंगे? भला ऐसे कैसे बदनाम कर सकते हैं? मैं तुम्हारी बहन को और सबको ये बता दूंगा कि तुम कितनी कैरेक्टरलेस हो। मैं तुम्हारी बहन से ये कहूंगा कि तुम मुझ पे डोरे डालती हो जब वो घर पर नहीं होती है। तुम्हारी बहन भी तुम्हें छोड़ देगी और कोई और तुमसे शादी भी नहीं करेगा। इससे अच्छा मुझसे शादी कर लो, ये सब बदनामी से बच जाओगी। आपको ये सब करके क्या मिल रहा है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, या मेरी बेचारी दीदी ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? प्लीज आप ऐसा मत करिए। तभी प्रिया वहाँ आ जाती है और वो सब कुछ सुन लेती है। सूरज उसे देखकर बहुत घबरा जाता है और घबराहट में कहता है, ये यहाँ क्या चल रहा है? कोई मुझे बताएगा? तुम दोनों के मुंह क्यों उतरे हुए हैं? अरे कुछ नहीं, हम दोनों तो यूं ही जीजा साली की मस्ती कर रहे थे और कुछ सीरियस बात नहीं है। चुप रहो, तुम झूठे हो एक नंबर के। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। शिवानी, तू मुझे बता के यहाँ आखिर चल क्या रहा है? सच सच बताना अपनी बहन को। दीदी, जीजा जी बहुत दिन से मुझे परेशान कर रहे हैं। हमेशा आपको जाते देख के ये मुझे परेशान करने आ जाते हैं। मैं तंग आ गई हूँ और मैं इनसे 1000 बार कह चुकी हूँ कि मुझे इनकी बातों में या इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये फिर भी नहीं समझते हैं। ये झूठ बोल रही है, बल्कि मैं इसे परेशान नहीं कर रहा हूँ, ये मुझ पर डोरे डाल रही है। और आज से नहीं, जिस दिन से ये इस घर में आई है उस दिन से। समझाओ तुम अपनी बहन को, ये झूठी है। झूठ मेरी बहन नहीं बोल रही है, झूठ तुम बोल रहे हो। मैंने सब मेरे कानों से सुना है कि तुम कितने नीच आदमी हो। मेरे पीठ पीछे मेरी बहन को परेशान करने में तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम जैसा नालायक आदमी मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती हो, समझ गई? और तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। हस्बैंड हो तो क्या करूं? तुम जैसा हस्बैंड किसी को नहीं चाहिए। पहले तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन करूंगी मेरी बहन को परेशान करने के लिए, फिर मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। हमें तुम्हारी जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। चल शिवानी यहाँ से, इस आदमी के साथ मुझे नहीं रहना है। फिर शिवानी और प्रिया वहाँ से चले जाते हैं और सूरज अकेला रह जाता है। शिवानी और प्रिया अपने माता पिता के घर रहने लगते हैं और दोनों कमा कर घर चलाते हैं। अब उन्हें सूरज की कोई जरूरत नहीं थी।